हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर आप 9 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 8 का क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, इस क्लास को देखने के बाद प्ले लिस्ट में जाइए और सारे क्लास को आप देख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए होंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी PDF चाहिए होगा वहाँ से लेकर के आप पढ़ सकते हो। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब आपको बताना है कि लड़ाकू विमान जो है ना राफेल, ये उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। नंबर सी यहाँ पे आपको टिक कर देना है, शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई थी। उसमें देश की जो पहली महिला राफेल लड़ाकू पायलट है वो कौन है, शिवांगी सिंह। इन्होंने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, सी टिक करना है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नंबर जो बुध है, देखिए सौर मंडल के 8 ग्रह में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है ये। इसका परिक्रमण काल अगर पूछेगा तो लगभग आपका ये 88 दिन टाइम लेता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यह सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। पराग्वे से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, उरुग्वे से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक कर देंगे। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है ना, तो ग्रेनाइट है, ध्यान रखेंगे। गैब्रो भी है, बेसाल्ट भी है, स्लेट आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक कर देना है। नंबर 5 है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दामोदर को। दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। नंबर 6 है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख में। देखिए जम्मू और कश्मीर के विभाजन होने के बाद ना हेमिस नेशनल पार्क जो है अब लद्दाख में जा चुका है। नंबर 7 है कि भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैशाखी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप बी जानते हो, पश्चिम बंगाल में। नंबर 9 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र सही जवाब। देखिए हरिश्चंद्र ना पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और यहाँ पे पूछ लिया है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का जावादी, शेषाचलम और आपका वेलिकोंडा, ये सारे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, गुजरात। गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2022 का डेट आप ध्यान रखिएगा, इसी डेट को गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 को ये लागू किया है, मतलब घोषणा कर दिया गया है। नंबर 11 में है कि निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, कांडला। कांडला जो बंदरगाह है गुजरात राज्य में है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, नंबर 12 पे आइए और देखना है, बताना है यहाँ पर कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए अररिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना चिड़ियाघर से ना 136 एकड़ अधिक जमीन पर अररिया जो है ना, ये राज्य का दूसरा चिड़ियाघर यहाँ पे बनाया जा रहा है। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से आप जानते हो। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सही जवाब। किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, आप जानते हो ना। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सिंधु के तट पर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1922 में राखेलदास जो बनर्जी साहब थे उनके द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर ए बाजार नियंत्रण विभाग का होता था दीवान ए रियासत।
अधिकारी सल्तनत काल में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, मोहम्मद आदिल शाह का। देखिए गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि बीजापुर यानी कि कर्नाटक में है। इसका निर्माण फारसी जो वास्तुकार थे याकूत ने 1686 ईस्वी में, ठीक है, 1686 में करवाया था। देखिए यह ना गोल जो गुंबद है ना, भारत का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन सी सर आयरकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वांडीवास का कब हुआ था, 1760 में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये लड़ाई हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी हार गया था। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया। तो ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय ने 1920 के दशक में ना गांधी जी के द्वारा हरिजन आंदोलन शुरू करने के कारण ना कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का इन्होंने गठन किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, एंड्रयू फ्रेजर सही जवाब है। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा यह बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बताना है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी की पहला जो साहसिक कदम है वो कौन सा रहा था बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ए रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। बताना है कि निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए जो सी है ना आपका सुभाष चंद्र बोस सही जवाब होगा। 8 नवंबर 1943 को ना जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो निकोबार द्वीप समूह था ना, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया इन्होंने, ठीक है। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। 22 सितंबर 1944 का डेट अगर आपको ध्यान हो तो सुभाष चंद्र ने मतलब इसका ये शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। नंबर 25 बताना है कि सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ऑप्शन सी ये आपका ग्रेसर का नियम के तहत ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेसम का सिद्धांत ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के मतलब जो संस्थापक थॉमस ग्रेसम था इसी के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी दोनों मुद्राएं एक साथ चल रहा है तो बुरी मुद्रा जो होती है ना अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। नंबर 27 सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर अंतर पूछेगा तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का होता है। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसको आप क्या कहते हो। ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय आय के नाम से आप जिसे आप GNI कहते हो इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको मैच करना है कि किसके द्वारा किस चीज़ की आविष्कार करी गई थी। तो मार्कोनी के द्वारा हुआ था ना आपका रेडियो का, बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, और आपका थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपको पता है कि ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। ऊष्मा गति के रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा होता है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हीरा और जो ग्रेफाइट है कार्बन के क्रिस्टलीय और जो आपका फ्लोरीन है ये अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? देखिए, प्रतिबल का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है, बट विकृति का कोई भी राशि मात्रक वगैरह नहीं होता है। नंबर 32 में बताना है जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की वजह से होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इसके आधार पर ये काम करता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक कहलाता है। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए Al2O3 आपको यहाँ पे बता देना होता है। एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव को आप एम्फीबिया के नाम से जानते हो। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है पूछा है 37 का ऑप्शन। देखिए, तितली में होता है, भालू में होता है, तोता में भी होता है, बट छिपकली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करना है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी? तो ऑप्शन नंबर ए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होता है 24। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए, हृदय नहीं होता है, बाद बाकी वृक्क, यकृत और त्वचा ये सारे उत्सर्जी अंग होते हैं। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसे आप चालन के नाम से जानते हो। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है यानी कि कान के बीच में का हड्डी किसे आप कहते हो? तो मैलियस, स्टिपिस और इनकस ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जल चक्रण में होता है। नंबर 44 बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर नागपुर में है। बहुत बार ये आपको बताया भी जा चुका है। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण साहब बने थे। आपको पता है ना बिहार में ना 28 नवंबर 1940 का डेट आपको अगर ध्यान हो 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी और श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही बने थे, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रह पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा है? ऑप्शन बी आयकर का भुगतान करना को नहीं रखा गया है। नंबर 47 बताइए निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है। नंबर 49 में बताना है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या सही जवाब 49 का नंबर डी आकस्मिक निधि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संवैधानिक निकाय आप इसे बता सकते हैं। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपका जो भारत है यही करेगा 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 2022 में होना है। नंबर 52 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं है बताना है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ना केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है ये प्रतिषेध सिद्ध किया गया है। बताना है नंबर 54 में कि
स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब। अपर्याप्त धन सही जवाब है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अनुच्छेद 368 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बैटन कप ना हॉकी से संबंधित है। देखिए फुटबॉल से कौन कौन सा होता है? रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप होता है। क्रिकेट से पूछेगा दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी होता है, विजय हजारे ट्रॉफी होता है। गोल्फ से होता है आपका वाकर, और जो ये बैडमिंटन पुरुष का होता है उसे आप थॉमस कप के नाम से जानते हो, और बैडमिंटन जो महिला वाला होता है ये ओवर कप के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब रहे थे। ठीक है, नंबर 58 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन रही थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब। वैलेंटिना तेरेस्कोवा जो है ना ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जकार्ता में यह स्थित है। निम्नलिखित घटनाक्रम को बताना है कि सबसे बाद में कौन सा घटना हुआ था 60 का? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना ये चटगांव शस्त्रागार लूट, अगर आपको ध्यान हो तो ये कब हुआ था अगर पूछेगा तो वर्ष 1930 में हुआ था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह आप जान रहे हो ना वर्ष 1928 में हुआ था। नौजवान भारत सभा हुआ था आपका कब? 1926 में। और काकोरी जो केस हुआ था ये आपका हुआ था 1925 में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को आराम से टिक कर सकते हो। चलिए अब बताइए फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या होता है? फिलीपींस में कौन सा मुद्रा चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर पीसो। फिलीपींस का मुद्रा का नाम है क्या? पीसो। और इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला होता है। वान जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की ये मुद्रा होती है। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस यानी फ्रांस जो है ना सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, और टेम्स के किनारे पूछेगा लंदन है। राइन के किनारे पूछेगा बर्न यानी कि जर्मनी है। डैन्यूब के किनारे पूछेगा तो बुडापेस्ट यानी कि जो हंगरी शहर आपका ये डैन्यूब ये के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 63 में कि नालको एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नालको अगर पूछेगा किससे तो देखिए नालको जो है ना नहीं ए नहीं होना, इटली के सहायता से हुआ था। नालको इटली से हुआ था। ऑप्शन देखिए नालको एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना इटली की सहायता से 1965 में करी गई थी। ठीक है, इसका जो प्रमुख केंद्र है कहाँ पर? चेन्नई, मैट्टूर और सलेम में है। लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? लावनी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र में प्रचलित है। नंबर 65 बताइए अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां वाला जो आपका अधिवेशन है आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था? अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां जो हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे टिक करना होगा, ब्रुनेई के द्वारा ये किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसे गाने में 52 सेकेंड लगता है टाइम। बताइए बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सवाल आपसे पूछा भी गया था 67 का। ऑप्शन ए देख लीजिए असम हो जाएगा राइट आंसर। बोडो भाषा कहाँ पर? असम में यह बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन है जो रबी फसल नहीं है बताना है। बताइए जौ, गेहूं या फिर मूंगफली या फिर सरसों, इन चारों में से कौन है जो रबी फसल नहीं है? तो मूंगफली जो है यह आपका नहीं है। जौ, गेहूं, सरसों आपका क्या है? ये रबी फसल है। ठीक है, बताना है कि वर्ष 1922 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन रही थी? वर्ष 1992 में आपसे पूछा है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सोनल मानसिंह आपको बताना। सोनल मानसिंह वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना है। नंबर 70 बताना है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85वां नंबर मिला है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत 85वें नंबर पर रहा। और न्यूजीलैंड साथ ही साथ डेनमार्क दोनों को संयुक्त रूप से नंबर फर्स्ट पर रखा गया था। दोनों टॉप पे है। कौन कौन सा? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। किस चीज़ में?
तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में, और भारत किस स्थान पर रहा, 85वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको देखकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।